अरे छोटे मियाँ, हिम्मत है तो मुझे रेस में हरा के दिखाओ। क्या तुम तैयार हो? बड़े मियाँ ने ठहाका लगाते हुए कहा। उनकी हंसी में एक चुनौती की झलक थी, जैसे वो जानते हो कि छोटे मियाँ को हराना आसान नहीं होगा। छोटे मियाँ ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए जवाब दिया, बड़े मियाँ, आप तो जानते हैं मैं उड़ा दूंगा आपको। इस बार आप हार मान लीजिए। बड़े मियाँ, आप तो जानते हैं मैं उड़ा दूंगा आपको, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा जी, हारने वाले को क्या सजा होगी? क्या तुमने कुछ सोचा है? बड़े मियाँ ने आंख मारते हुए पूछा। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी, जैसे वो पहले से ही कुछ सोच चुके हों। हारने वाला, हाँ, हारने वाले को चूहे की पोशाक पहननी होगी और पूरे मोहल्ले में घूमना होगा। छोटे मियाँ ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा। उनकी हंसी में एक नटखटपन था, जैसे वो पहले से ही जीत की तैयारी कर रहे हों। बड़े मियाँ थे हमारे गांव के सबसे बड़े शरारती और नटखट। उनकी हंसी इतनी जोरदार होती थी कि दूर तक सुनाई देती था। छोटे मियाँ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त, हमेशा चुस्त दुरुस्त और शरारत करने को तैयार। दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी, पर मस्ती मजाक में एक दूसरे को हराने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। रेस का दिन आते ही पूरे गांव में उत्साह छा गया। हर कोई इस खास दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। बड़े मियाँ ने दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो हर सुबह जल्दी उठकर दौड़ने जाते थे ताकि उनकी फिटनेस बनी रहे। सुबह सुबह उठकर दौड़ लगाते, दूध पीते और कसरत करते। उनकी दिनचर्या में कोई कमी नहीं थी। उधर छोटे मियाँ भी पीछे नहीं थे। वो भी अपनी तैयारी में जुटे हुए थे। वो तो पेड़ों पर चढ़कर प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि उनकी फुर्ती और ताकत में इजाफा हो सके। कहते थे इससे उनमें फुर्ती आएगी। उनका मानना था कि पेड़ों पर चढ़ने से उनकी सहन शक्ति बढ़ेगी। रेस के लिए पूरी तैयारी कर ली है बड़े मियाँ। उन्होंने अपने जूते कसकर बांध लिए और आखिरी बार स्ट्रेचिंग की। अब देखना कौन जीतता है। दोनों के चेहरों पर आत्मविश्वास और जोश साफ नजर आ रहा था। और दौड़ शुरू। गांव वालों की गिनती पर दौड़ शुरू हुई। बड़े मियाँ बिजली की तरह दौड़े, पर अचानक उनका पैर एक केले के छिलके पर गया और वो धड़ाम से गिर पड़े। छोटे मियाँ ने उन्हें गिरा देखकर हंसी रोकनी चाहिए, पर दोस्ती का ख्याल आते ही उन्होंने बड़े मियाँ का हाथ पकड़ा और उन्हें उठाया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे फिनिश लाइन पार की। यह पल उनके लिए बहुत खास था, क्योंकि उन्होंने मिलकर यह सफर तय किया था। गांव वालों ने तालियां बजाईं। हर कोई उनकी दोस्ती और मेहनत की तारीफ कर रहा था। बड़े मियाँ ने छोटे मियाँ को गले लगाते हुए कहा, तुम सच्चे दोस्त हो। तुम्हारे बिना यह मुमकिन नहीं था। छोटे मियाँ ने जवाब दिया, दोस्ती हमेशा जीतती है। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन दोनों ने सीखा कि दोस्ती जीत से ज्यादा जरूरी होती है। उन्होंने समझा कि सच्ची खुशी एक दूसरे के साथ होने में है। और हाँ, बड़े मियाँ ने चूहे की पोशाक भी पहनी, जिसे देखकर सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। यह पल उनकी दोस्ती को और भी मजेदार बना गया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।